नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको एक स्थापन मंडल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने देखिए आप आसन किस प्रकार से जो है आसन देने के लिए किस प्रकार से कुंड या मंडल जो है वो बनाएंगे, वो मैंने आपको बताया है। पर ये जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है कोई विशेष पूजन आदि कर रहे हैं, तो उस दिन ये असल में महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है। जो सामान्य अर्घ होगा, विशेष अर्घ होगा, नैवेद्य जो होगा, या फिर आप जो है आरती के धूप दीप जो कुछ भी स्थापना करना चाहते हैं, वो अगर आप इस मंडल के ऊपर करते हैं, इस विशेष मंडल के ऊपर करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। सामान्य अर्घ यानी कि कोशाकुशी में जो पूजन होता है, कोशाकुशी जो स्थापना होती है, वो विशेष अर्घ यानी कि जो हम अर्घ प्रदान करते हैं उसे पहले स्थापना आदि करना होता है, वो जो आरती के लिए हम धूप दीप करते हैं वो जो होता है उसे भी स्थापना करना होता है। विशेष नैवेद्य भोग आदि ये जो होता है उसे भी स्थापना किए जाते हैं। इसके लिए मंडल होते हैं, विशेष मंडल जो है। देखिए, मैं आप सभी के विषयों का ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाता हूँ, तो साधारण तौर पे भी मेरे पास जो भी सारी जानकारी होता है मैं उसे भी देता हूँ, और शास्त्रीय एकदम जो है महानिर्वाण तंत्र, ज्ञानार्णव, इन सब में जिन विषयों की पूर्णता से स्पष्टता की गई है, मैं उस विषय में भी आप लोगों को जानकारी देने की पूर्णता कोशिश करता हूँ। क्योंकि कई लोग साधारण तौर पे पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए एक विधि है। कई लोग जो है उससे थोड़ा ऊपर यानी कि थोड़ा आगे जाकर जो है वो पूजन करना चाहते, थोड़ा उत्तम तरीके से जो है वो अपने पूजन आदि विधि जो है वो करना चाहते। तो उनके विषयों को ध्यान में रखते हुए ही जो है जो सभी कर पाए। उत्तम तौर पे भी क्या होता है, साधारण तौर पे तो देखिए धूप दीप आरती आदि ये सभी लोग करते हैं, पर इससे भी थोड़ा ऊपर जाके जो है उत्तम से अधम से मध्यम, मध्यम से अगर उत्तम की बात करें तो उत्तम तौर पर ही, साधारण तौर पर ही वो पूजा कर रहे हैं, पर उसमें उनकी भावना जो है वो उत्तम है। साधारण तौर पे ही अधम मध्यम और उत्तम में अगर वो पूजन कर रहे हैं, अर्थात सरल ही पूजा कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े आयोजन नहीं कर रहे हैं, पर उसमें वो विधि आदियों की उत्तम विधि करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। क्योंकि आप में से कई लोग जो है, मैं साधारण तौर पे जो दिखाता हूँ वो कई लोग बहुत संतुष्ट होते हैं, पर कई लोग कहते हैं कि दादा इस प्रकार से भी तो ये विधि होते हैं, इस प्रकार से भी तो देखिए, तो आप उस बारे में भी थोड़ा बताया करिए। तो जो लोग देखिए उत्तम तौर पे पूजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं संपूर्ण शास्त्रीय जो विधि होता है वही पूर्णता बताने की कोशिश करता हूँ। तो महानिर्वाण तंत्र में जो है ये स्थापन मंडल के बारे में कहा गया है। आप बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण, निम्नमुखी त्रिकोण आदि के विषय में, पर केवल ऊर्ध्वमुखी और निम्नमुखी त्रिकोण बनाने से ही वो स्थापन नहीं हो सकता है दोस्तों। उसके लिए जो है एक पूर्ण विधि जो है उसका पालन करना होता है, तभी जाकर जो है उस मंडल पर आप स्थापना आदि जो कर रहे हैं वो संपूर्णता होता है। तो उसमें जो है आपको पूर्णता वो करना चाहिए, तभी जो है ये पूर्ण होता है। तो महानिर्वाण तंत्र अनुसार जैसे कि बताया गया है, अगर हम देवी पूजन कर रहे हैं तो उसमें सर्वप्रथम हम जो है एक अधोमुखी यानी कि निम्नमुखी जो है एक त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार का, और अब जो है हम एक वृत्त बनाएंगे, और अब जो है हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, चतुष्कोण कहा जाता है इसे। तो सबसे पहले अधोमुखी यानी कि निम्नमुखी वृत्त, उसमें जो है गोलाकार ये जो है ये वृत्त, निम्नमुखी जो है त्रिभुज यानी कि ये त्रिकोण, निम्नमुखी अधोमुखी त्रिकोण कहा जाता है इसे, अधोमुखी त्रिकोण होगा ये देवी पूजा के लिए। अधोमुखी त्रिकोण जो है ये हम बनाएंगे, उसमें वृत्त
और चतुष्कोण जो है ये हम बनाएंगे। तो ये जो स्थापना, इसे आप जल से बना सकते हैं, रक्त चंदन से बना सकते हैं, हल्दी कुमकुम आदि से बना सकते, चावल से भी बना सकते हैं। मैंने जैसे कई बार आप लोगों को कहा है कि दक्षिण के तरफ जो है मंडल आदि जो है वो चावल से भी बनाने की परंपरा है। हमारे इस तरफ जैसे रक्त चंदन और जल से ही बनाए जाते हैं, जो अर्घ पात्र के जो जल होते हैं सामान्य अर्घ के उससे ही बनाए जाते हैं, या फिर साधारण चंदन या गंगा जल से ही बनाए जाते हैं। तो देवी पूजा के लिए अगर आप मंडल बना रहे हैं, स्थापन मंडल, विशेष स्थापन मंडल, तो उसमें अधोमुखी त्रिकोण होगा, वृत्त होगा और चतुष्कोण। पहले आप जो है त्रिकोण अंकन करिएगा, उसके बाद वृत्त, उसके बाद चतुष्कोण जो है, यही विधि है। पहले आप चतुष्कोण बनाएंगे, उसके बाद वृत्त बनाएंगे, उसके बाद त्रिकोण बनाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। आपको पहले जो है त्रिकोण बनाना पड़ेगा अधोमुखी, उसके बाद वृत्त, उसके बाद जो है चतुष्कोण। तो ये हो जाता है हमारी देवी पूजा के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देवी। तो ये देवी पूजा के लिए। अब देव पूजा के लिए यही जो है ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, यही जो है ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। ये देखिए, ये ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण, उसके बाद वृत्त, उसके बाद जो है चतुष्कोण। तो ये हो जाता है देव पूजा के, ये हो जाते हैं देव पूजा के, यानी कि देवता के, पुरुष देवता के जब आप पूजन कर रहे हैं। स्त्री देवियों के जब पूजन कर रहे हैं तब ये होगा, अधोमुखी त्रिकोण होगा। जब जो है आप जो है जो पुरुष देवताओं के पूजन कर रहे हैं तो उसमें ऊर्ध्वमुखी होगा। ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण का अर्थ होता है देवताओं के मस्तक पर और देवियों के हृदय में पूजन होता है। ये जो अधोमुखी जो त्रिकोण होता है वो जो है हृदय होता है, देवियों के हृदय में पूजन होता है। देवताओं के जो है वो मस्तक पे पूजन होता है। तो इसलिए इस मंडल में जैसे कि कई समय जैसे कि कई सारे विधि होते हैं ना, सप्तमात्रिका, अष्टमात्रिका आदि पूजन आदि होते हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के मंडल बनाकर किए जाते हैं। अष्टभैरव के पूजन होते हैं तो उसमें भी ये मंडल बनाए जाते हैं। मतलब उसमें जो है ये मंडल बनाकर 8 भैरव को स्थापन किए जाते हैं। तो आप जो है सामान्य अर्घ बोल लीजिए, आप जो है विशेष अर्घ बोल लीजिए, आप धूप दीप नैवेद्य आदि सभी को जो है आपको इसके ऊपर रखकर ही जो है आपको स्थापन करना है। अगर आप विशेष रूप से जो है मंडल में स्थापन कर रहे हैं तो विशेष मंडल बनाकर जो है अगर आप स्थापन मंडल बनाना चाहते तो उसके लिए आपको यही जो है बनाना पड़ेगा दोस्तों। अधोमुखी त्रिकोण होगा, उसमें वृत्त होगा, फिर चतुष्कोण। पहले आपको जो है त्रिकोण बनाना है अधोमुखी, उसके बाद जो है वृत्त बनाना है, उसके बाद चतुष्कोण बनाना है। पहले त्रिकोण हमेशा जो है। देव पूजा के लिए, देवी पूजा के लिए हो गया। देव पूजा के लिए देखिए, देव पूजा के लिए आपको ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण बनाना पड़ेगा, फिर जो है वृत्त बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो है चतुष्कोण बनाना पड़ेगा। तो महानिर्वाण तंत्र के अनुसार जो है जो स्थापन मंडल होंगे वो इसी प्रकार। तो इसमें हम कोशाकुशी स्थापन करेंगे, हम जो है आरती के धूप दीप आदि नैवेद्य आदि सभी जो है हम इस मंडल के ऊपर स्थापन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये विषय जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उत्तम रूप से जो है पूजन कर रहे हैं और उसमें आप विशेष मंडल बनाना चाहते हैं, वैसे ये साधारण तौर पे भी जो लोग बनाना चाहते हैं वो बना ही सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी कोई विषय नहीं है, ये साधारण विषय ही है। साधारण तौर पे भी जो लोग पूजन कर रहे हैं वो आसानी से ये बना लेंगे मुझे लगता है। तो कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है। देवी पूजा अगर वो कर रहे हैं, दुर्गा पूजा जगद्धात्री आदि पूजा अगर वो कर रहे हैं तो वो इस प्रकार के बनाएंगे। अधोमुखी त्रिकोण से, वृत्त से और चतुष्कोण से जो है वो ये विशेष मंडल अंकन करेंगे। और देव पूजा वो कर रहे हैं, नारायण पूजा कर रहे, शिव पूजा कर रहे, गणेश पूजा कर रहे, तो वो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण बनाकर, वृत्त बनाकर, चतुष्कोण वो
बनाएंगे। तो ये बहुत साधारण बहुत सरल है बनाना, कुछ कठिन नहीं है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है सभी लोग ही जो है इसे बना पाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। अब कई लोग जो है बनाना नहीं चाहते तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी, पर अगर कोई बनाना चाहे, मतलब आरती के धूप दीप स्थापन के लिए, नैवेद्य आदि स्थापन के लिए, अर्घ आदि स्थापन के लिए, तो आसानी से बना सकते, कोई कठिन ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसलिए आसानी से बना ही सकते। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जो है देव पूजा और देवी पूजा की विशेष मंडल अंकन किए जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। ये मैंने महानिर्वाण तंत्र अनुसार आप लोगों को बताया, आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।